हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो है वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। कल एक मैंने वीडियो रिलीज किया था, एक स्ट्रेटेजी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें इंडिकेटर्स ज्यादा वर्कआउट हो रहे थे। ओके, तो अपने एक भाई है, ट्रेडर भाई इसी ग्रुप में है। उन्होंने एक पाइन स्क्रिप्ट मुझे दिया हुआ है जिसमें मैंने उस स्ट्रेटेजी में दो गॉसियन चैनल अलग अलग सा इंडिकेटर यूज किया था, लेकिन इस पाइन स्क्रिप्ट से वो क्या हो पाएगा, दो इंडिकेटर के बजाय एक इंडिकेटर से काम चले जाएगा। सो आपको अगर वो इंडिकेटर चाहिए, पाइन स्क्रिप्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने मुझसे जो शेयर किया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है ना? तो ललित भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोगों के पास कुछ अगर इंफॉर्मेशन होता है जो ट्रेडर्स कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकता हूं मैं, आप मुझसे बेशक ऐसी जो इंफॉर्मेशन है आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स का वीकली आउटलुक के बारे में। मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा आपसे। अपना इस क्वार्टर का जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2025 का जीडीपी डाटा रिलीज हुआ है। ओके, आपको पता है कितना है? आरबीआई फोरकास्ट कर रहा था 7। ठीक है, इकोनॉमिस्ट एंड मार्केट का फोरकास्ट था 7.3। पता है आपको कितना आया हुआ है? 8.2। ह्यूज छक्का मारा है इंडिया ने। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी, माय गुडनेस। ये इस आंकड़े की वजह से इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी घोषित किया गया है। सो दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर वी ऑल इंडियंस, है ना? तो मार्केट तो बल्ले बल्ले होना चाहिए भाई। देखते हैं क्या करेगा। ए टेस्ट तो हिट किया हुआ है, आगे क्या करेगा देखना पड़ेगा। हाँ, 200 पॉइंट गैप अप खुल जाए, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? मेरा एक पोजीशन है, मैंने कुछ कॉल लिए हुए हैं ऊपर के लिए, थिंकिंग दैट, क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं लिया हुआ मैंने, क्योंकि शुक्रवार के दिन एक्चुअली बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मार्केट खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट जबरदस्त जो है जंप करनी चाहिए शुक्रवार के दिन। पूरा साइडवेज चले गया। इनफैक्ट शुक्रवार का दिन अगर आप देखेंगे ना, वो है इनसाइड डे। आप समझ सकते हो, इतना एक बुलिश मूव के बाद, मैं इसको बंद कर देता हूं फिलहाल। हाँ, इस दिन इतना बुलिश मूवमेंट के बाद ये वाला दिन साइडवेज चले गया। ठीक है, साइडवेज नहीं बोल सकता हूँ, ये कंसोलिडेशन वाला दिन था। ठीक है, हल्का सा रिट्रेसमेंट। और इस पूरे दिन के अंदर देखेंगे तो ये वाला दिन पूरा जो है इनसाइड कैंडल बना हुआ है। देखिए, ऑल चांसेस, क्योंकि वॉलेटिलिटी श्रिंक हो गया। इनसाइड का क्या मतलब होता है? वॉलेटिलिटी बहुत श्रिंक हो गया हुआ है। एंड नॉर्मली मार्केट क्या करता है, मंडे के दिन जबरदस्त मतलब कुछ धमाका करता है अगर वॉलेटिलिटी श्रिंक हुआ है तो। मेरा अनुमान है कि ये ऊपर जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ऊपर के लिए कुछ पोजीशंस लेके रखा हुआ है बीटीएसटी। अगर नीचे खुल जाता है भाई, मैं तो लॉस में रहूंगा, लॉस में ही मुझे काटना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये हो जाए तो बल्ले बल्ले। लेट्स सी क्या करेगा। मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा।
कुछ खास तो नहीं है डे टाइम फ्रेम पर, बट स्टिल वीकली एनालिसिस है, कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना जबरदस्त बुलिश कैंडल था। ये 3 दिन का जो गिरावट थी ना, एक ही कैंडल में इसने समाप्त कर दिया इस गिरावट को। अभी जो है जस्ट दो गए हुए हैं, वो भी छोटे छोटे साइडवेज हैं। तीसरा देखना पड़ेगा कि नीचे उतरेगा कि ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए मार्केट, लेकिन अल्टीमेट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मुझ जैसे कितने लोग ऊपर की उम्मीद लेके बैठे रहेंगे, तो उन लोगों का अगर नॉर्मली स्टॉप लॉस हिट करना है या फिर लॉस कराना है तो नीचे झुकनी चाहिए। बट नॉर्मली देखिए क्या होता है ना, मार्केट 2 दिन का हॉलीडे होता है, वीकेंड अपना सैटरडे संडे, तो लोग जो है हिम्मत नहीं करते हैं कि पोजीशंस लेके जाने की, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। इस चीज का मार्केट फायदा उठाता है, और नॉर्मली मंडे जो है बड़ा हादसा करता है, चाहे वो गैप अप हो गैप डाउन हो। तो मैंने रिस्क लिया हुआ है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे नहीं लेना चाहिए, बट मैंने लिया हुआ है। गलती हो गया, अगर मार्केट नीचे उतर गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, बस इतना ही। लेकिन इतना बड़ा कैंडल ग्रीन वाला देखने के बाद, भले ही अगर नीचे भी उतर जाए तो ऑल प्रोबेबल, सुबह अगर नीचे भी खुल जाएगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड टर्न एंड गो अप। नहीं होता है तो नहीं होता है, मैं क्या कर सकते हैं लोग। अच्छा, ये वाला हो गया अपना डे का। एंड इसको, ये दो कैंडल जो है ना, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि वीकनेस नहीं। अगर इस पहले वाला कैंडल के लो के नीचे दूसरा वाला कैंडल गया होता ना, तब बात अलग होती। ऐसा नहीं किया हुआ है, वो इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। क्योंकि एसएमसी में क्या होता है, जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसके नीचे दूसरा वाला कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जो है वीकनेस कोई भी नहीं लेगा ऊपर की तरफ। देन सतर्क हो जाएगा आदमी कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन ऐसा नहीं किया है, मार्केट ने क्या किया, उसने इनसाइड कैंडल बना दिया है इसके अंदर। तो वॉलेटिलिटी श्रिंक तो हो गया है, एंड इट शुड जंप। लेट अस सी which side it will jump, whether it will jump on the upside और डाउन साइड। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 आवर वाला, सॉरी डे टाइम फ्रेम वाला। 1 आवर में देखिए, 1 आवर में क्लियर है, तो इसके ऊपर गया, ये जोन रख ले सकते हैं अपन। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। नीचे गिर गया ना, जरूर ये बॉटम टच करने आ ही जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा सा कैंडल ये वाला एफईजीबी है। थोड़ा सा ही है गैप, इतना सा ही है, बट फिर भी नहीं, एफईजी के लिए कैंडल तो नीचे है ना, यहाँ पर है, तो ये पूरा मतलब काफी बड़ा एफईजी है। देखना पड़ेगा क्या करेगा। लेट अस सी क्या किस्मत है, देखते हैं। अच्छा, तो फिर ये हो गया अपना 1 आवर वाला। 5 मिनट का अगर हम कर लेते हैं, एंड अपने लेवल्स हम ऑन कर लेंगे। ये भाई अपने लेवल्स नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्रिटिकल लेवल रहेगा 121 से 107। इसके नीचे चले गए ना तो वीकली बेरिश आउटलुक हो जाएगा। हम्म, लेकिन आज का स्पॉट भी देखिए, सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। इनफैक्ट फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा रेड करके इसको हिट करके विक लगा के ऊपर की तरफ चले जाए, चलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं क्या करेगा। हम्म, तो लेवल्स ऊपर 1 2 3, मैंने 3 लेवल्स ऊपर दिया हुआ है। हाँ, ये वाला समझ लीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल है। हाँ, बिकॉज मार्केट यहीं पर है।
तो नीचे दो लेवल दिया हुआ है, नोट कर लीजिए ये सारे लेवल्स। उसके हिसाब से जो है मंडे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का आउटलुक। और जहां तक सेंसेक्स का है, सेंसेक्स सेंसेक्स का भी मैंने लेवल्स निकाला हुआ है, लेकिन सेंसेक्स का भी अगर हम एक बार डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वहां पर भी सेम रहेगा। इनफैक्ट सेम है, कुछ फर्क तो नहीं है। ये भी इनसाइड कैंडल ही है, राइट। तो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी श्रिंक रहेगा, ये वाला और ये वाला। एंड ये अच्छा खासा बुलिश है, और 3 दिन का जो है इसने ये 3 रेड कैंडल को एक ही दिन का बुलिश कैंडल जो है काट दिया है। सो अनलेस देर इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट arises overnight in the market for whatever the external circumstances like US or whatever, कोई भी कहीं पर भी मिसाइल छोड़ दे, वॉर शुरू हो जाए, तब तक तो वी शुड कंसिडर बुलिश, है ना। एंड जहां तक 1 आवर का टाइम फ्रेम का सवाल है, यहाँ पर भी सेम है। इसके ऊपर बुलिश, नीचे तो बेरिश, इसके ऊपर है तो बुलिश। ये जोन जो है आप देख सकते हैं, है ना। ये क्या रहेगा, इनफैक्ट अपना फ्राइडे का हाई एंड लो समझ लीजिए, इतना ही, है ना। फ्राइडे का हाई एंड लो जिस तरफ भी टूट जाएगा उस तरफ मार्केट दौड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड जहां तक 5 मिनट का सवाल है, मैंने इस पर भी लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। आप इन लेवल्स का यूज करके, यहाँ पर भी मैंने 6 लेवल ड्रॉ किए हैं, नीचे की तरफ 2 किया हुआ है, पता नहीं क्यों, मैंने एक्चुअली यहीं तक रखना चाह रहा था, बट अगेन आई थॉट लेट मी ऑल्सो एड दिस। तो ऊपर ये 1 2 3, ये फोर्थ वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट यहीं पर है, नीचे का 2 लेवल्स मार्क कर लीजिए, तो उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। दैट्स इट जी फॉर दिस वीकली एनालिसिस। मंडे ट्रेड के बाद जो है फिर मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड, बाय बाय।